आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाँ जी, क्या कहते हो, विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, विटामिन B2, उसके आगे पेलेग्रा लिखा हुआ है ना? ये गलत है बच्चों, याद रखना। पेलेग्रा, ये सब चीज़ें जो बीमारियां, अलग अलग विटामिन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कौन से विटामिन से होनी चाहिए पेलेग्रा, बताओ, कौन बताएगा मुझे? Who will tell me? याद है किसी बच्चे को? बच्चों नियासिन पढ़ा होगा आपने, विटामिन B3, ठीक है, उसकी वजह से होती है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बाकी अगर ये तो आपको सब पता है, पेरिनीशियस अनीमिया होता है विटामिन B12 से, B1 से बेरी, और विटामिन B2 की यहाँ पर यानी कि राइबोफ्लेविन की बात हो रही है बच्चों, है ना? इससे भी एडिमा वगैरह हो सकती है, स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं। और पेलेग्रा होती है विटामिन B3 से, उसकी डिफिशियंसी से, और ये बिल्कुल ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट, बाइल सिक्रीशन अकर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ। बच्चों बाइल सिक्रीशन कहाँ पर होती है और किसके प्रोपोर्शन में, बताइए? कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16, बाइल सिक्रीशन अकर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ। ओके, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स सही उत्तर दे रहे हैं। बाइल का फंक्शन अगर आप लोगों को पता है ना, यू कैन ईजिली आंसर। वेरी गुड रोहन, अमन, फिरोज, अंकुश, वेरी गुड बच्चों। क्योंकि जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फैट के बेसिस पर ही बाइल की सिक्रीशन होगी, ठीक है? नेक्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय। बताइए, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये प्रोटीन कौन प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है? कम ऑन, टेल मी विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग मुझे बताएंगे सही उत्तर क्या है। वेरी गुड अमन, बस अमन प्रताप ही कह रहे हैं कि सही उत्तर, मोनिता जी भी कह रही हैं कि सही उत्तर है ए। वेरी गुड बच्चों, जो लिवर सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजियोटेंसिनोजन को, ठीक है, इसको याद रखना। वेरी गुड ज्योति। चलिए, ये हमारे ब्लड में आ जाता है, फिर आगे की एक्टिविटी ये करेगा, जो भी रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है वाटर वगैरह का, है ना? चलो ये बताओ, if a patient is advised to take more meat, buttermilk and eggs in his diet, so ऐसा क्यों बोला गया है उसको? ज़्यादा मीट लेने के लिए, छाछ पीने के लिए और एग लेने के लिए। कम ऑन, क्या बीमारी है उसको? गुड इवनिंग मयंक। ओके ओके किरण, वेलकम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। Come on, very good. Devil, Ankush, Firoz, very good. मैं इसलिए दिखाई नहीं दे रही हूँ अल्फीन, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटू सा किया हुआ है अपने आप को। चलो बच्चों, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी,
क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ जो क्वाशियोरकर है वो एक ऐसी डिसऑर्डर है जो प्रोटीन डिफिशियंसी से होती है ना। चलो कोई बात नहीं मयंक, वेरी गुड इवनिंग आसमा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास अल्फीन, क्लास के एंड पे देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकर्न सीक्रेट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिसको हमने विलाय बोला था, है ना। और जो विलाय होते हैं उनके पास छोटे छोटे से स्पेस थे जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकर्न बोलते हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों? वेरी गुड रोहन, एब्सोल्युटली करेक्ट। Very nice. And the correct answer is A, Succus entericus. बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कैमरा दे दूँ? मैं कहाँ से दे दूँ कैमरा तुम्हें भाई चौधरी जी? क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर, कौन सा इसमें से करेक्ट पेयर है बताइए? एंजाइम और सबस्ट्रेट का करेक्ट पेयर कौन सा है? कम ऑन बच्चों। सान्या, गौतम जी सही उत्तर बताइए। अमन, क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे? तुम आ जाओ। पुरु जी, you didn't reply me on WhatsApp. चलो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताओ। यस अल्फीन, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपको पता है कि जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना, पैराकैसीन, कैसीन, है ना, उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए ये रेनिन नाम का एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड इवनिंग प्रिया। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हैज़, बच्चों ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में क्या होता है? यस अंकुश, वेरी गुड। ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, चलो अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए। मैम आप बच्चों से अच्छा बोलते हो? अच्छा जी, हाँ प्रिया तुम लेट हो गई ना आज अनअकैडमी की क्लास के लिए। चलो यार, तुम लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गंदी बात है। गणेश, सान्या, ये बात हो गई मतलब अब। चले, और काफ़ी बच्चों को बिल्कुल सही उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज, हाँ हाँ क्या सही है? जो ये डी बोल रहे हैं ना, इन बच्चों ने लगता है ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा नहीं है। बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन एक बार पढ़िए ज़रा, 3 फैटी एसिड्स विद 1 ग्लिसरॉल। भाई साहब, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो कि जुड़ा हुआ होता है 3 फैटी एसिड के साथ। मान लीजिए दिस इज फैटी एसिड 1, दिस इज फैटी एसिड 2 एंड दिस इज फैटी एसिड 3, है ना। सो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A pair of small lymphatic tissue present at the sides of root tongue, बताइए किसकी बात कर रहे हैं ये? Come on everyone, I'm good। भाई की वीडियोस, थैंक यू। बच्चों सही सही उत्तर बता दो। पलक, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा सौरभ, चलो सही उत्तर बताओ क्वेश्चन नंबर 8। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टंग के साइड में कुछ ऐसे लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, रूट टंग के साइड्स में, तो उनको क्या कहते हैं? एंड
नो बच्चों, करेक्ट आंसर है बी, टॉन्सिल्स। आपने यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यूज पढ़ा हुआ नहीं देखा? किसने कहा कि एपिग्लॉटिस लिम्फेटिक टिश्यू है? हाँ, करेक्ट आंसर होता है टॉन्सिल्स। दीज आर लिम्फेटिक टिश्यूज, क्योंकि वो ट्रैप करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और एंटीबॉडीज उनसे लड़ाई करती हैं। ठीक है? यस चौधरी जी, तब तुम मुझे पार्टी दोगे 50K होते ही, है ना? आई जस्ट विश कि मेरे बर्थडे तक 50K हो जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम लोग शेयर करोगे वीडियोस को। अमन प्रताप, हेलो आर्थोलिक, गुड इवनिंग। अंकुश त्यागी, यार इतना तो कर ही सकते हो यार। यस प्रिया, मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू तक 50K करवा दो बस। विकास 15 जून, 15 जून, ठीक है? बस अब रोज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। बुद्धा जी गुड इवनिंग। यस धनेश आ गए, मैम भी लाइक। हेलो मुकेश, गुड इवनिंग बच्चों। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कॉपर डिफिशियंसी कॉजेस। बच्चों कॉपर की कमी से क्या होता है बताइए? आई एम गुड आर्थोहॉलिक, थैंक यू। जर्विस 15 जून को आता है मेरा बर्थडे। अरे बाबा रे अमन, ये तो बहुत बुरा हुआ, सारे दोस्तों ने मैथ्स लिए। हाँ जी खुशी। चलो करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का। कॉपर डिफिशियंसी से क्या होता है बताइए? कॉपर की कमी से कौन सी बीमारी होगी? एग्जैक्टली धनेश, मैं ऐसी सोचती हूँ। उठा ले रे बाबा उठा ले, ये गलत उत्तर दे रहे हैं पढ़ाने के बाद भी। बच्चों जो कॉपर है, अगर कॉपर की कभी डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है, सो जस्ट एज आयरन, जैसे आयरन की कमी होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है। तो क्या होगा फिर? एनीमिया होगा, क्योंकि आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डीएमिनेशन अकर्स इन लिवर टू। बच्चों डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएमिनेशन? बताइए, विच वन इज करेक्ट? वैसे डीएमिनेशन आपने चैप्टर 15 में भी पढ़ा होगा, ट्रांस एमिनेशन पढ़ा होगा वहाँ पे एक्चुअली, है ना? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, डीएमिनेशन अकर्स इन लिवर टू मेक यूज ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड, है ना? सो धीरे धीरे अमीनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है ना? तो ये याद रखना, डीएमिनेशन लिवर में होता है और अमीनो एसिड्स को उसमें जो एक्सेस अमीनो एसिड है उनको यूज़ किया जाता है। अमन एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल टर्न माई कैमरा ऑन, ओके? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन। स्टार्च की डाइजेशन कहाँ पर होती है बताइए? डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन, कम ऑन बच्चों। हेलो पलक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैंने शायद कमेंट देखा नहीं होगा। वाई नॉट सी? लेट मी सी बच्चे। गेट रिड ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। हाँ ये ट्रू है कि यूरिया साइकिल होता है लिवर के अंदर, बट जो डीएमिनेशन प्रोसेस है ना उसका मतलब ही है रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना? चलो आगे बढ़ रहे हैं, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का। काफ़ी स्टूडेंट्स को आंसर पता था, दैट इज ऑप्शन बी। बच्चों माउथ में तो सलाइवरी अमाइलेज होता ही है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, उसके अलावा ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है डाइजेशन, ठीक है? ना ही ईसोफेगस में होगी और ना ही स्टमक में, राइट? चलो वो कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है? ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल। कम ऑन बच्चों, सही उत्तर बताइए, विच वन इज करेक्ट?
यस धनेश, हाउ डू यू नो? ये तुमने इसलिए आईडी लगाया क्योंकि अभी मेरी क्लास थी अनअकैडमी वाली जस्ट बिफोर दिस क्लास। वेरी गुड रोहन, वेरी गुड बुद्धा, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। बाइल जूस को कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर। वेरी गुड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 आसमा। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, बताइए जो ब्रूनर्स ग्लैंड है कहाँ पर मिलेंगे? ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये रोहन जी बिल्कुल सही उत्तर देते हुए, कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज करेक्ट? अरे भैया, इन ग्लैंड का नाम तुम पहली बार कैसे सुन रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। जर्विस, किसने कहा मुझे कोविड हुआ था भाई? बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगर बहुत ज़्यादा लोग एकदम सेट हो जाएं, मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल अगर हो, तो इससे क्या असर पड़ेगा बॉडी पर? बताइए। कम ऑन बच्चों, मनीष कुमार, मोनिता जी, ज्योति, ट्राई करो। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। विच वन इज करेक्ट? नो पलक, आई एम सो सॉरी। गुड इवनिंग ऋषभ जी, आप ही का इंतज़ार था। तरुण, बताओ आंसर, कौन बन जाएगा आशिक? क्वेश्चन नंबर 14 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लिवर, है ना? क्योंकि ज़्यादा पीने से लिवर ही तो ख़राब होता है, उसमें छेद भी हो सकता है, तो उसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी ऋषभ जी, सही सही उत्तर बता दो अब। चलो कम ऑन धनेश, बस बायो लवर हूँ मैं, तो इसलिए मेरे को बायोफिलिक ध्यान आया। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आर फाउंड इन, बच्चों ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहाँ पर मिलेंगे? बताइए करेक्ट आंसर। जतिन भारद्वाज जी, 12th के चैप्टर्स की क्विज होती है हर सैटरडे संडे को, आप आते ही नहीं हो। हर सैटरडे संडे को 8 PM to 9 PM। परसों मैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की क्विज लूँगी, या शायद मैंने वो ले लिया। यू विल हैव टू चेक इन द प्लेलिस्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर लिखा है। करेक्ट आंसर इज बी, माइक्रोविलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, है ना, कैलोरीज भी कम मिल रही है, प्रोटीन भी कम मिल रहा है, तो अगर 1 साल से छोटी उम्र का बच्चा हुआ तो उसको कौन सी बीमारी होगी बच्चों प्रोटीन की कमी से? बताइए, कम ऑन। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16 and the correct answer is ओके, वेरी गुड, काफ़ी बच्चे सही बोल रहे हैं और ये बिल्कुल सही उत्तर है, दैट इज़ बी, मेरेस्मस। बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो क्वाशियोरकर भी होती है और मेरेस्मस भी होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा कि इन्फेंट है, 1 साल से छोटा बच्चा है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी मेरेस्मस। ठीक है ना, कम ऑन। हाँ जी प्रिया, देखा मैंने, अनलाइक करके गया मेरा डेडिकेटेड बच्चा। चलो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, अगर कभी भी एंटीरोकाइनेज एब्सेंट होगा, है ना,
तो किसकी डाइजेशन अफेक्ट हो जाएगी? आई एम सॉरी पलक, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैम आपके बैकग्राउंड में क्या सुनाई दे रहा है? नमाज हो रही है भाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताओ। चलो सब बच्चे ट्राई करेंगे। बताइए बच्चों विच वन इज करेक्ट? अगर एंटीरोकाइनेज एंजाइम नहीं होगा तो इनमें से किसकी जो डाइजेशन है वो अफेक्ट हो जाएगी? नो अमन, आई एम नॉट। क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या होगा बच्चों? बी होगा, एल्बुमिन। और ऐसा इसलिए होगा मेरे भाई क्योंकि जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सकस एंटेरिकस प्रोड्यूस होता है ना, सकस एंटेरिकस, ये उसमें से प्रोड्यूस होगा। और ये क्या करेगा? पेनक्रियाज में से आने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये उनको एक्टिव करता है। ठीक है बच्चों? और अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एक्टिव नहीं हुए तो क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो पढ़ो। हाँ जी, कौन से ऐसे सेल्स हैं लिवर में जो फेगोसाइटिस यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 एंड विच वन इज करेक्ट? यस पलक, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछ लीजिए बच्चों। puri.b इज माई इंस्टाग्राम ID। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कफर सेल्स। याद रखना बच्चों, लिवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है योगेंद्र जी, वेरी गुड रुपेश। क्वेश्चन नंबर 19, लेसिथिन इज, दिस इज फ्रॉम NCERT, लेकिन ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 में गिवन है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है लेसिथिन के बारे में। तो बताइए फिर लेसिथिन क्या है? चलो कौन बताएगा मुझे विच वन इज करेक्ट? ऋषभ गेमर है कोई मेरा प्यारा बच्चा जो अनलाइक करके गया है? ही इज़ वेरी पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल। बच्चों मेरी इंस्टाग्राम ID है puri.b, PURI, puri.b। चलो सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि बायलिपिड लेयर का। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ और बताइए अनमैचिंग पेयर कौन सा है? अनमैचिंग पेयर कौन सा है? बताइए बच्चों। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। जो मर्जी हो अमन वो करें आप। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? वेरी गुड बच्चों, अंकुश वेरी गुड, दानिश, रोहन, योगेंद्र, मोनिता वेरी गुड बच्चों, चंद्र प्रकाश जी नहीं चंद्रशेखर, सौरभ, जया एब्सोल्युटली करेक्ट।
बच्चों जो ग्लिसन्स कैप्सूल हैं वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिवर के सराउंडिंग में है, ना कि पेनक्रियास के, है ना, इसीलिए ये यहाँ पर गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्जेंटिक सेल्स इन स्टमक सिक्रीट, हमारे पेट में जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो किसको सिक्रीट करते हैं वेनम, बताइए। थैंक यू अमन जी। अभिजीत गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, और काफ़ी बच्चों को सही उत्तर आता है, वेरी गुड। चलो बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन ए, HCl। नो अमन, एक्चुअली कार्डियक इज द पोर्शन ऑफ द स्टमक। हमारा जो स्टमक होता है ना, जिसको आप बोलते हो जे शेप्ड है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं ना, पोर्शंस होते हैं ना। सो यू विल ऑब्जर्व, यार डायग्राम तो सुंदर बना दिया वैसे मैंने, है ना बच्चों, क्या मस्त बनाया, अरे वाह। ये फंडस होता है, कार्डियक होता है, देन एक नया रीजन ऐड हो गया बॉडी, और फिर होता है पाइलोरिक, है ना। तो वो जो कार्डियक लिखा है ना, वो हमारे स्टमक का ही एक पार्ट होता है, ठीक है जी। अरे कार्डियक मतलब हार्ट होता है, वो बात तो सही है, लेकिन एक रीजन है हमारे स्टमक का जिसको कार्डियक कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग ताहिर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। टाइलिन इज, ये एक एंजाइम है, तो उसका नेचर कैसा होता है ये बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 22, थैंक यू अजमा। सलाम ताहिर। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, वेनम अगर आपने 6 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ली होती तो आप उन सभी एमसीक्यूज़ को अच्छे से अटेंड कर सकते हो, है ना। लेकिन पता है क्या है, लाइक 90 में से मैं बोलूँगी 80 क्वेश्चंस या 85 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हो गया 85 तो, जो कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं। लेकिन वो जो 5 क्वेश्चंस हैं ना जो बाहर से आते हैं, तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको 5-10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बाहर से आते हैं, है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। हेलो आरती गुड इवनिंग। महिपाल जी, मैं इन चीज़ों को हिंदी में तो बता सकती हूँ, बट मैं एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग नहीं बता सकती आपको। हेलो मनीषा। सो काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है क्वेश्चन नंबर 22 का, दैट इज सी। कौन सा दिया है बच्चों, आपको पता है ये किसका दूसरा नाम है? ये बच्चों ये सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है, ठीक है, और उसकी पीएच होती है 6.8। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टाइलिन है यानी कि सलाइवरी अमाइलेज वो स्लाइटली एसिडिक होता है ना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों अगर गॉल ब्लैडर को सर्जरी से रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम या कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, बताइए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा सही लग रहा है आपको? सुनीता जी हेलो, हेलो रैना बाय मोटिवेशन। आयुष्मान गुड इवनिंग। चलो बच्चों सही उत्तर बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 and the correct answer is very good बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? सी, इम्पेयरमेंट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट। वेरी गुड मैम, मेरी कॉलेज की टीचर ने भी सब्सक्राइब किया है आपका चैनल। अरे क्या बात है, बहुत धन्यवाद आरती। अरे कादम्बरी जी आप बताइए सही उत्तर क्या है? मैम मेरी बायो की मैम आपकी वीडियोस देखकर हमको बायो पढ़ाती है। अरे वाह अमन, सच्ची बता रहे हो क्या? पक्का प्रॉमिस? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। बच्चा टेडपोल का जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा होता है बताओ। टेडपोल इज
कम ऑन एवरीवन, आज हमें कम से कम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी सही सही आंसर्स देते चलो। टैडपोल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। हेलो कादम्बरी, विच वन इज करेक्ट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24। कम ऑन। Question number 24 and the correct answer is, क्या लग रहा है बच्चों आपको? बी, हर्बीवोर्स। ठीक है बच्चे, सैंग्यूवोर्स का मतलब होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन ब्लड, वी कैन से, है ना? जैसे ब्लड सकिंग होते हैं बैट वगैरह, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, सैंग्यूवोर्स। ठीक है जी, एंड द करेक्ट आंसर वाज बी। हाँ जी बिल्कुल कादम्बरी, कैसे नहीं पहचानूंगी। ऋषभ गेमर ने बिल्कुल सही बोला। लाइक दिस सेशन एवरीवन, 42 वॉचिंग बट ओनली 34 लाइक्स। चलो सो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स टेक्स प्लेस बाय, बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 एंड विच वन इज करेक्ट? इन सब का डाइजेशन कैसे हो पाता है बच्चों? अखिला गुड इवनिंग, स्वप्ना जी सही उत्तर बताओ। वेरी गुड अभिजीत, कनाई, अखिला, महिपाल, महिपाल सी नहीं एक्चुअली ए होगा। ताहिर वेरी गुड, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर है ए, लिम्फेटिक वेसल्स विद इन द विलाई, है ना? तो लैक्टियल वेसल्स इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 26। द सेल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस सिक्रेटिन बाय, भैया इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं यानी कि जो ड्यूडेनम के सेल्स हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें सिक्रेटिन को प्रोड्यूस करना है? बता दो। अरे रोहन जी गुड इवनिंग। चलो सेका चौधरी आ गई क्या? मुझे तो नहीं दिखी। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। कम ऑन, कैसे पता चलेगा ये इंटेस्टाइन की वॉल को कि भैया अब हमें सिक्रेटिन को प्रोड्यूस करना है? क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो बच्चों आप लोग। हेलो अभिषेक। अरे बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है कैसे पता चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को कि अब हमें सिक्रेटिन को प्रोड्यूस करना है? बताओ सेखा। एग्जैक्टली वेनम, वेरी गुड बच्चों। जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो खाना प्रेजेंट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, है ना? यानी कि थोड़ा एसिड आएगा काइम वाला, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पता चल जाएगा कि भाई साहब खाना आ चुका है। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो सिक्रेटिन को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है मैम, बायो पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? यार बेस्ट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए अपना अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस है ना? ऐसा बेस्ट स्पेसिफिक टाइम कुछ नहीं है। मैम व्हाट इज़ टाइम? सेका चौधरी, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गेट्स मिक्स्ड विद द फूड। ठीक है, और जैसे ही वो फूड के साथ मिक्स होता है तो उसको काइम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या द कैरेक्टरिस्टिक ब्रेनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूडेनम सिक्रीट हार्मोन्स, बताइए बच्चों जो ब्रेनर्स ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे? कम ऑन, बताओ विच वन इज करेक्ट? मैम हर बार एसिड ही आएगा क्या?
अरे हाँ अमन, हमारे बॉडी में आपने तो मुझे बताया था अभी कि ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो कि HCl को प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड ना, तो जब भी हम खाना खाएंगे तो स्टमक में एसिड ही तो आएगा। हेलो सुषमा, गुड इवनिंग। वेरी गुड बच्चों। आयुष्मान, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, दैट इज बी, सिक्रेटिन एंड CCK मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, द कंपोनेंट इन बाइल विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का वो कौन सा कंपोनेंट है जो फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है? गुड इवनिंग एकता। हाँ जी पलक, सैटरडे संडे को क्लास 12th की क्विज होती है। यस अखिला जी, सैटरडे संडे को क्लास 12th की क्विज होती है बच्चों। इस सैटरडे को चैप्टर नंबर 7 होगा और संडे को चैप्टर नंबर 8। वेरी गुड मिथिलेश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बच्चों जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, है ना, इन्हीं का काम होता है क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द HCl इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स। बच्चों हमारे पेट में, हमारे स्टमक के अंदर जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस, उसमें जो HCl है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बताइए। Come on everyone. ट्राई करो। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही उत्तर काफ़ी बच्चों को आता है, दैट इज बी, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl का होगा, है ना, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। एंजाइम्स दैट आर फाउंड ऑन द म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। बताइए बच्चों, इंटेस्टाइनल विलाई, टेल मी। वेरी गुड इवनिंग तनु। ऋषभ गेमर, वैसे अगर मैं बोलूँ तो आप सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो, है ना। तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़ो, ज़्यादा टॉपिक्स कवर होंगे आपके। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 30 एंड द करेक्ट आंसर इज, कौन सा लग रहा है बच्चों? ए होता है बच्चों, पेप्टाइडेज, है ना। तो जो म्यूकोजा लेयर होती है इंटेस्टाइनल विलाई की, उसमें पेप्टाइडेज मिलेगा। ठीक है, चलिए, विच एंजाइम इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है ना, तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, बताओ। कम ऑन, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 31 एंड आप बताएंगे विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नो रोहन, दिस इज रॉन्ग। आमिर जी ये गलत है। वेरी गुड अमन। रुपेश, वेरी गुड। बच्चों ये जो जाइमीज एंजाइम है ना, एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल वाला तो पढ़ा ही होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट्स, अरे अभी तो हमने ऐसा प्रश्न पढ़ा ही था, है ना। चलो ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 32,
एंटीरोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, टेल मी। एंटीरोकाइनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सकस एंटेरिकस प्रोड्यूस होगा वो ही इसको रिलीज करता है, एंटीरोकाइनेज को। मोर छत्तीसगढ़, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। नो डॉक्टर आशु, बच्चे सी होगा, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें से एक इनएक्टिव एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजन, और ये जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में बदलना एंटीरोकाइनेज का फंक्शन है। ठीक है, चलो मैम क्लास 12 थर्ड चैप्टर 1 आवर रिवीजन वैदिक डेली ना? हाँ बिल्कुल, एक एक बार रिवीजन कर लोगे बहुत है। गुड इवनिंग अर्पिता। चलिए आगे बढ़ रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 पर। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग in what sequence are the following organic compounds used up by the body? बताइए, अगर लंबे समय तक फास्ट रखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाएगा बेटा वो किस ऑर्डर में यूज़ करेंगे? चलो ऑप्शंस को पढ़ो, कम ऑन। मैं रुपेश नहीं, अंजलि हूँ। ओहो अंजलि जी आप हैं, बताइए बच्चों विच वन इज करेक्ट? रोहन, अंकुश, वेरी गुड बच्चों, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेरी गुड मोर छत्तीसगढ़। तनु, वेरी गुड बच्चों। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो कंज्यूम होते हैं, फिर उसके बाद फैट्स एंड देन प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रखना जब भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी तो उसमें इनऑर्गेनिक जो मैटर है ना, कंपाउंड है, इनको यूज़ किया जाता है सीक्वेंस में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34। ट्रैकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए है ना जो ओपनिंग होती है वो कौन गार्ड करता है? बताइए, कम ऑन। ओपनिंग को कौन गार्ड करेगा? वेरी गुड इवनिंग दिवेश, क्या बात है, वेरी नाइस, काफ़ी बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट आंसर है ए, एपिग्लॉटिस। अर्पिता सी नहीं होगा, नो अंकुश। मैं बताती हूँ क्यों। मान लीजिए ये ट्रैकिया है, सो बच्चों ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, लेकिन ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर करने का जो काम है वो एक कार्टिलेज से बने हुए फ्लैप का होता है विच इज एपिग्लॉटिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है ना रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑप्शन है, जो बिना डाइजेशन के स्टमक में पहुंचेगा? यस ताहिर, वो बहुत इजी था, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 35, 5 और क्वेश्चंस हैं और आपको खुद पता चलेगा कि 40 प्रश्नों में से आपको कितने आते थे चैप्टर 16 में से। कल चैप्टर नंबर 17 की क्विज होगी बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जितना हो सके शेयर किया करो बच्चों। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फैट एंड सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि ऊपर तीनों ऑप्शन में स्टार्च दिया हुआ है, जबकि स्टार्च की डाइजेशन तो हमारे माउथ में ही हो जाती है, सलाइवरी अमाइलेज करता है ना टाइलिन। चलो क्वेश्चन नंबर 36, आपको बताना है कि इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन और उसकी कमी से होने वाली डिफिशियंसी डिजीज सही कौन सी है, बताओ, कम ऑन। अरे छत्तीसगढ़ जी कैसे नाम नहीं लेंगे, बस थोड़ा छोटू सा नाम ले लेते तो रख लेते तो और मज़ा आ जाता। यस प्रिया, एग्जैक्टली, ये मेरी विश है
कि मेरे बर्थडे तक अगर 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो मज़ा आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बट आई रियली विश कि 15 जून दैट इज़ माई बर्थडे, तब तक आप लोग इतनी ज़्यादा शेयर कर दो मेरी वीडियोस को कि 50 के हो जाए। ठीक है बच्चों, पिंकी प्रॉमिस करो पहले। चलो, थैंक यू प्रिया, थैंक यू अखिला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में जो सही उत्तर बताना था फैट सॉल्यूबल, दैट इज ऑप्शन ए। आपको पता है फैट सॉल्यूबल में एडेक ए डी ई के ये आते हैं, है ना, और उसमें क्या आते हैं बी एंड सी। तो आपसे पूछा था एक तो फैट सॉल्यूबल बताना है और ये भी बताना है जो कि उसकी कमी से होने वाली बीमारी है ना। सो बच्चों हमारी आँखों में जब भी ड्राइनेस हो जाती है, कॉर्निया की ड्राइनेस, तो उसमें पता है क्या होगा, हाँ तो बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल है रोहन, है ना। उसमें क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, उसी को ज़ेरोफ्थैल्मिया कहते हैं, और ये विटामिन ए है बच्चों, रेटिनॉल। ठीक है जी। तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होगी तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, ओके डॉक्टर आशु। बच्चे आप रोज़ आया करें, हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन आते हैं। ठीक है, हर थर्सडे फ्राइडे को क्लास 11th की चैप्टर वाइज क्विज और सैटरडे संडे को क्लास 12th की। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये बताओ, द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स इन द विलाई ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज। बताइए बच्चों, किस किस को एब्जॉर्ब करते हैं ये लैक्टियल्स। मैम जो इंस्टा नहीं चलाते उनका क्या, कोई बात नहीं अमन, हम कमेंट्स में बात कर लेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर आके थैंक यू बोल दूँगी। ठीक है अमन प्रताप, चलो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताओ। अबुद्दीन वेरी गुड। इंस्टा आईडी है रियाज puri.b, PURI, puri.b। बताइए बच्चों विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, और काफ़ी बच्चों को सही उत्तर आता था, दैट इज डी, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बहुत अच्छे, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 38, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी गार्ड्स, क्या फंक्शन होता है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी का। चलो जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कम ऑन। ओके वेरी वेल। स्पिंक्टर ऑफ ऑडी को गार्ड करने का काम, मतलब ये जो स्पिंक्टर ऑफ ऑडी है वो किसको गार्ड करता है, और आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए दो और क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का और वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन जो इनकरेक्ट फंक्शन है वो बताइए। चलो इनकरेक्ट फंक्शन बताओ बच्चों, गलत कौन सा है। बच्चे रोज 8 PM टू 9 PM होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट आंसर बताओ। चलिए ताहिर वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट होगा ऑप्शन डी,
क्योंकि जो गैस्ट्रिन है ये तो स्टमक में होना चाहिए ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, बताइए बच्चों, कम ऑन। बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर को कौन प्रिवेंट करेगा? वेरी गुड रोहन, शवाना, वेरी गुड। बच्चे क्लास 12 के लिए सैटरडे संडे को 8 PM to 9 PM, ठीक है। तो परसों यानी कि सैटरडे को मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करूंगी, ठीक है। वेरी गुड आयुष्मान, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलियोसेकल वॉल्व। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट रहे होंगे आज की क्लास में, है ना। और बेटा जो गलत भी हुआ है ना उसको भी, उसके आंसर्स को भी आप याद कीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट अगर आप लोगों को लगता है तो फिर आप साथ साथ पूछ लिया करो, ठीक है बच्चों। कल की जो क्लास होगी वो आपकी किस समय होगी? क्लास का टाइम